मेरी इच्छा है कि मेरी लाश को अग्नि मेरा छोटा भाई दे, और कोई भी नहीं, मेरा पति भी नहीं। ये अंतिम शब्द थे राजस्थान के नागौर जिले की सुमन के, जिसके बाद सुमन ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। मारवाड़ में भी सालों से चली आ रही एक सामाजिक कुप्रथा ने एक विवाहिता की जिंदगी छीन ली। घटना नागौर जिले के हेमपुरा गांव की है, जहां एक विवाहिता का मन आटा साटा कुप्रथा को स्वीकार नहीं कर सका और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने में ही भलाई समझी। ऐसा राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश के अलावा भारत के कई राज्यों में लड़कियों को अपने आप से समझौता करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट या सुसाइड होता है या उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की नोटोरियस माल प्रैक्टिस आटा साटा के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को इस प्रथा के बारे में पता नहीं होगा, तो आइए आज के इस वीडियो में इस माल प्रैक्टिस के बारे में डिटेल से जानते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। सट्टे की प्रथा ऐसी थी, जैसे मेरा लड़का और अगले की लड़की और वो अगला डिमांड रख दे, भाई मेरी लड़की का रिश्ता करवा, तू मेरे लड़के का रिश्ता करवा, मैं तेरी का ले लूंगा। इसको अट्टा सट्टा बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। आटा साटा यानी अदला बदली। इसे आप इस चीज से समझ सकते हैं कि एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज लेना। सपोज कीजिए आपके पास एक एप्पल है और मेरे पास एक मैंगो है। आपको एप्पल चाहिए और मुझे मैंगो चाहिए, तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रूट्स को एक्सचेंज करना होगा, और ऐसा ही एक्सचेंज किया जाता है इस माल प्रैक्टिस के अंदर। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पर फ्रूट्स का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि गर्ल्स का एक्सचेंज होता है, और गर्ल्स का एक्सचेंज सिर्फ लड़कों की शादी के लिए किया जाता है। आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि लड़कों की शादी के लिए लड़कियों का एक्सचेंज, क्या ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक घर है, इस घर के अंदर एक सुरेश नाम का लड़का है, उसकी एक बहन है गीता, और उसके पिताजी और माताजी है। सुरेश की एज लगभग 30-35 साल की है। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसकी शादी नहीं हो रही है। उसकी एज बढ़ती जा रही है। उसके पिताजी को उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है और उसकी एज बढ़ती जा रही है। सुरेश की बहन गीता की एज लगभग 18-20 साल है और वो ग्रेजुएट भी है। सुरेश के पिताजी सुरेश के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, लेकिन सुरेश का रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा है। इस पर सुरेश के पिताजी फैसला लेते हैं आटा साटा करने का। अब सुरेश के पिताजी को एक ऐसा लड़का मिलता है जिसका नाम गौरव है। गौरव की भी शादी सुरेश की तरह नहीं हो रही है। उसकी भी एज लगभग 30-35 साल की हो चुकी है और वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन गौरव की एक सिस्टर है जिसका नाम है सुनीता। सुनीता की एज भी लगभग 18-20 साल की है और वो भी ग्रेजुएट है। अब सुरेश के पिताजी गौरव के पिताजी से बात करते हैं कि मैं अपनी बेटी गीता का विवाह आपके बेटे गौरव से कर दूंगा, और आप अपनी बेटी सुनीता का विवाह मेरे बेटे सुरेश से कर दो। इस प्रकार दोनों आटा साटा करने के लिए मान जाते हैं। अब सुरेश की सिस्टर गीता की शादी गौरव के साथ हो जाती है और गौरव की सिस्टर सुनीता की शादी सुरेश के साथ हो जाती है। इस प्रकार गीता और सुनीता की अदला बदली की जाती है और इसे ही आटा साटा कहते हैं। इस प्रथा में आमतौर पर लड़के और लड़की दोनों का जीवन बर्बाद होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुरी चीज़ क्या है, चारों की शादी हो गई। देखिए, इसमें ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। इसमें लड़कियों का पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं करता, और ज़्यादातर केस में तो ये भी देखा गया है कि अगर भाई की एज शादी के लायक नहीं है और बहन की एज शादी के लायक हो गई है, तो उनके पेरेंट्स अपनी बेटी का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक उनका बेटा शादी के लायक नहीं हो जाता। इसमें दो परिवारों के बीच लड़कियों की अदला बदली की जाती है। इसमें लड़की के पक्ष में कुछ नहीं देखा जाता कि लड़की का होने वाला पति क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, और ज़्यादातर केस के अंदर तो लड़की के अपनी उम्र से दुगनी उम्र के लड़के के साथ शादी की जाती है। इनमें ज़्यादातर लड़कियां तो अपने जीवन के साथ समझौता कर लेती है और जैसे तैसे कर अपना जीवन काट लेती है। लेकिन बहुत से लड़के और लड़कियों का जब पूरा करियर खत्म हो जाता है तो वो लास्ट में लेते हैं। इस प्रकार इस कुप्रथा की वजह से लाखों लड़कों और लड़कियों की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है और बहुत से तो अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। ना तो इस माल प्रैक्टिस की तरफ गवर्नमेंट ध्यान देती है और ना ही हमारी सोसाइटी। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे इस कुप्रथा पर रोक लगे और बहुत से लड़के और लड़कियों की लाइफ बर्बाद होने से बचे। थैंक यू सो मच।